गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल चाणक्य जेके क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत। आज हम बात करेंगे रसायन विज्ञान ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आज का अपना टॉपिक है आईयूपीएसी नेम। दोस्तों, आईयूपीएसी नेम याद रखने के लिए सबसे पहले कार्बन की संख्या देखी जाती है। आपको एक कार्बन की श्रृंखला दी हुई होती है और आपको ये देखना है कि उसमें कार्बन की संख्या कितनी है। अगर उसमें एक कार्बन होता है तो मेथ, 2 कार्बन के लिए एथ, 3 कार्बन के लिए प्रोप, 4 कार्बन के लिए ब्यूट, 5 कार्बन के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए सेप्ट, 8 के लिए ऑक्ट, 9 के लिए नॉन, 10 के लिए एन। इसे आप रसायन विज्ञान की काउंटिंग कह सकते हो, गिनती कह सकते हो। 10 तक टेबल आपको याद रखनी है। मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, सेप्ट, ऑक्ट, नॉन और एन। तो आपको कार्बन की जो श्रृंखला दी हुई है उसमें कितने कार्बन है, जैसे एक उदाहरण, ये कार्बन की श्रृंखला है। इसमें सबसे पहले ये देखते हैं कि कार्बन कितने हैं। 1, 2, 3। तो सबसे पहले कार्बन की संख्या देखी जाती है। उसके बाद में 3 कार्बन का नाम क्या होता है? 3 कार्बन के लिए क्या होता है? प्रोप। तो यहां पर लिखेंगे प्रोप। इसके बाद बंध देखते हैं कार्बन श्रृंखला में कार्बन कार्बन के मध्य कौन सा बंध है। अगर एकल बंध है तो उन्हें एल्केन कहते हैं और उसके लिए सफिक्स आता है एन। तो यहां पर आएगा एन, दोनों को जोड़ दो तो क्या बनेगा? प्रोपेन। तो इसका नाम हो गया प्रोपेन। मान लो आपको ये दिया हुआ है CH4, एल्केन का पहला यौगिक CH4। कितने कार्बन है? 1 कार्बन के लिए क्या आएगा? मेथ। तो सबसे पहले श्रृंखला में कितने कार्बन है, उसके बाद में कौन सा बंध है? एकल बंध है तो एल्केन, एल्केन का सफिक्स एन, तो क्या बना? मेथेन। उसके बाद कार्बन की श्रृंखला, कितने कार्बन है? कितने कार्बन है? 4 कार्बन के लिए क्या आएगा? 4 कार्बन के लिए आएगा ब्यूट। तो यहां पर लिखते हैं ब्यूट। दूसरी बात आपको देखनी है, कार्बन कार्बन के मध्य बंध कौन सा है। अगर एकल बंध है तो एकल बंध के लिए एल्केन, एन क्या बना? ब्यूटेन। उसके बाद कुछ प्रतिस्थापी समूहों की बात करते हैं। जैसे प्रतिस्थापी होते हैं हैलोजन। हैलोजन Cl हो सकता है, जिसे बोलते हैं क्लोरो। Cl को क्या बोलते हैं? क्लोरो। Br हो सकता है, Br को क्या बोलते हैं? ब्रोमो। F हो सकता है, F को क्या बोलते हैं? फ्लोरो। क्लोरो, ब्रोमो, फ्लोरो। इसका उदाहरण Cl। अब यहां पर हाइड्रोजन को प्रतिस्थापन करके Cl समूह जुड़ा है कार्बन से। अब इसकी काउंटिंग करते हैं कि श्रृंखला में कितने कार्बन हैं। अब काउंटिंग इधर से शुरू करेंगे, इधर से। इस बात का ध्यान रखना, जिधर से प्रतिस्थापी समूह निकट आता है इधर से गिन के देखो। 1, 2, 3, 4। कितने पर आ रहा है? 4 पर। इधर से 1,
2, तो इधर से निकट आता है उधर से काउंटिंग करते हैं 5। कितने कार्बन है? 5। पहले प्रतिस्थापी 2 पर क्या है? 2 क्लोरो। कितने कार्बन है? 5। 5 के लिए क्या आता है? पेंट। बंद कौन सा है? सिंगल बॉन्ड। एकल बंद के लिए क्या आता है? एन। तो क्या बना इसका नाम? 2 क्लोरो पेंटेन। इसका नाम बन गया 2 क्लोरो पेंटेन। उसके बाद में कुछ उदाहरण और देखते हैं हम। जैसे कितने कार्बन है? सबसे पहले कार्बन की संख्या देखनी है श्रृंखला में 1 2 3। इनकी भी काउंटिंग उधर से शुरू करनी है जिधर से द्विबंध या त्रिबंध निकट आता है। जैसे इधर से 1 2 3 कितने पर है? 2 पर। इधर से देखते हैं 1 2 3, इधर से कितने पर है? 1 पर। तो काउंटिंग जिधर से निकट आता है उधर से शुरू की जाती है। कितने कार्बन है? 3 कार्बन के लिए क्या आता है? प्रोप। उसके बाद दूसरी बात आपको देखनी है, कार्बन की श्रृंखला में कार्बन के मध्य बंध कैसा है। तो देखो यहां पर कौन सा बंध है? द्विबंध। कौन सा बंध है? द्विबंध। द्विबंध को क्या कहते हैं? एल्कीन। क्या आएगा? सफिक्स इन। जोड़ दो, क्या बना? प्रोपीन। उसके बाद एक उदाहरण और, कार्बन की श्रृंखला कितने कार्बन है? काउंटिंग का वही तरीका। इधर से देखो 1 2 3 पर है, इधर से 1 2, इधर से 2 पर है, तो इधर से काउंटिंग करेंगे। कितने कार्बन है? 5 कार्बन के लिए क्या आता है? पेंट। बंध कौन सा है? यहां पर देखो बंध कौन सा है? त्रिबंध। ट्रिपल बॉन्ड होता है एल्काइन। एल्काइन का आता है आयन, तो यहां पर आयन। क्या बना? पेंटाइन। अगर इसकी स्थिति दर्शाना चाहो तो ये कितने पर है? 2 पर। तो यहां पर लिख दोगे 2 पेंटाइन। अगला उदाहरण, कार्बन की श्रृंखला कितने कार्बन है? सबसे पहले कार्बन, इधर से काउंटिंग, जिधर से द्विबंध या प्रतिस्थापी जिस सिरे से निकट होता है उधर से काउंटिंग शुरू की जाती है। तो 1 2 3 4। कितने कार्बन है? 4 कार्बन के लिए क्या आता है? ब्यूट। बंध कौन सा है? द्विबंध। डबल बॉन्ड के लिए एल्कीन इन। क्या बना? ब्यूटीन। और कितने पर है? 1 पर, तो इसका नाम हो गया 1 ब्यूटीन। ये तो बात हो गई साधारण नामों की। उसके बाद में कुछ उदाहरण ऐसे, जैसे हाइड्रोक्सी समूह है, OH समूह जुड़ा हुआ हो, एल्कोहलिक समूह जुड़ा हुआ हो। इसका उदाहरण CH3 CH2 OH। श्रृंखला दी हुई है, कार्बन की संख्या 1 2। कितने कार्बन है? 2 कार्बन के लिए क्या आता है? एथ। बंध कौन सा है? सिंगल बॉन्ड। क्या आएगा? एल्केन का एन। OH के लिए क्या आएगा? ओल। तो क्या नाम हुआ? एथेनॉल। अब अगर एल्डिहाइड ग्रुप हो, CHO ग्रुप जुड़ा हुआ हो, तो CHO ग्रुप के लिए आता है एल। क्या आएगा? एल। उदाहरण CH3 CH2 CHO। कार्बन ये भी काउंट होगा। कार्बन कितने हैं? 1 2 और
3। कितने कार्बन है? 3। 3 कार्बन के लिए क्या आता है? प्रोप। बंद कौन सा है? सिंगल बॉन्ड। CHO ग्रुप के लिए क्या आता है? एल। तो क्या बनेगा? प्रोपेनेल। क्या बना? प्रोपेनेल। अगर कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, COOH ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक अम्ल कहते हैं, तो इसके लिए आता है ओइक अम्ल, ओइक एसिड। जैसे CH3 COOH। कार्बन की श्रृंखला में कार्बन देखते हैं, कार्बन कितने हैं? 1 2। 2 कार्बन के लिए क्या आता है? एथ। बंद कौन सा है? एकल बंद। एकल बंद के लिए क्या आएगा? एन। और COOH इस ग्रुप के लिए ओइक अम्ल, क्योंकि ये कार्बोक्सिलिक अम्ल है, ओइक। क्या बना? एथेनोइक। इस प्रकार आप कोई भी IUPAC नेम निकाल सकते हो। IUPAC नेम निकालने की पहली शर्त यही है कि आपको रसायन विज्ञान की काउंटिंग याद रखनी होगी कि कार्बन श्रृंखला में कितने कार्बन है। अगर 1 कार्बन है तो मेथ, 2 के लिए एथ, 3 के लिए प्रोप, 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए सेप्ट, 8 के लिए ऑक्ट, 9 के लिए नॉन और 10 के लिए इन। उसके बाद कार्बन श्रृंखला में कार्बन कार्बन के मध्य बंध कौन सा है? 3 प्रकार के बंध होते हैं, एकल बंध, द्विबंध और त्रिबंध। एकल बंध के लिए एन, द्विबंध के लिए इन और त्रिबंध के लिए आइन आता है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।